यूपी में अब चुनाव की गर्मी हावी हो रही है। हिंदू हिंदू बनकर ही वोट देगा, ये अखिलेश भी समझ गए हैं। 2024 में हिंदू जाति में बंट गया था, इसलिए अखिलेश लीड ले गए थे। लेकिन 27 में हार्ड हिंदुत्व की हवा चलती हुई दिख रही है। चुनाव योगी बनाम अखिलेश है, जाति बनाम धर्म है। और अगर धर्म की बात आएगी तो योगी देश में हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा है। राम मंदिर चंदा चोरी को मुद्दा बनाकर अखिलेश ने हिंदू वोट में सेंधमारी की कोशिश की। हिंदू इस चोरी कांड से निराश था, इसीलिए कुछ लोगों को लगा कि हवा बदल रही है। लेकिन यह सब योगी के एक्शन में आने से पहले की बात है। राम मंदिर मुद्दा सुलझाने के बाद अब योगी फुल वॉल्यूम में बोल रहे हैं, अग्रेसिव हैं, अब बिल्कुल भी डिफेंसिव नहीं है, ऑफेंसिव प्ले कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के इतिहास, भूगोल, सबका रिवीजन एक बार नहीं हर मंच से करवा रहे हैं, रह रह कर करवा रहे हैं कि कार सेवकों पर गोली चली, हनुमानगढ़ी में नमाज करवाई, कब्रिस्तान की दीवार बनवाई, सड़क पर नमाज, लाउडस्पीकर, ताजिया, रामचरितमानस का अपमान। ये पूरी क्रोनोलॉजी योगी एक सांस में धारा प्रवाह मंच से बोल देते हैं। उधर अखिलेश भी कभी शंकराचार्य के पैर छू रहे हैं, समाजवाद में उन्हें सनातन नजर आ रहा है। लेकिन हिंदुत्व के होम ग्राउंड पर योगी जैसा फायर ब्रांड फिलहाल तो कोई नहीं है। अखिलेश को यह क्यों लग रहा है कि 27 में जाति वाला पीडीए हिंदुत्व के सामने नहीं टिक पाएगा? अखिलेश के हिंदू प्रेम और योगी की हिंदू आस्था में किसका पलड़ा भारी है? योगी ने अखिलेश से जो सवाल पूछे हैं, उन पर जो तंज कसे हैं, उनमें एक ही ट्रेंड सामने आ रहा है कि कौन चुनावी हिंदू है, कौन सनातनी हिंदू है। और आज इसी पर होगी चर्चा। जोरदार तालियों के साथ हमारे पूरे पैनल का आप स्वागत करिएगा। लेकिन आरपी सिंह जी हमारे साथ प्रवक्ता है बीजेपी के, मनोज चौधरी जी हमारे साथ प्रवक्ता है आरएलडी के, सूर्य मैथिल जी हैं राजनीतिक विश्लेषक, धर्मेंद्र यादव जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और डॉक्टर सतीश प्रकाश राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। लेकिन योगी जी आजकल अखिलेश जी से क्या कह रहे हैं, क्यों उन्हें चुनावी हिंदू बता रहे हैं, जरा उनके बयान सुन लीजिए। फिर पहला सवाल धर्मेंद्र जी आपके लिए होगा, तो आप ज्यादा ध्यान से सुन लीजिएगा। आप हिंदुओं का सम्मान करिए। आज हिंदू पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मना रहा है, तो मुसलमान भी अपने पर्व और त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मना रहा है। मंदिरों पे कब्जा करवाते थे लोग, मंदिरों पे कब्जा करवाते थे, और अब कब्जा नहीं, अब उन मंदिरों का पुनरुद्धार हो रहा है, सुंदरीकरण हो रहा है। मंदिरों के नाम पर आने वाले पैसे को हजम कर जाते थे। पहले मंदिरों के नाम पर आने वाला पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के नाम पर खर्च हो जाता था। वे लोग अयोध्या, मथुरा और काशी के बारे में कैसे सोच सकते थे? सोच ही नहीं सकते थे। आपको देखते हुए आप जब अयोध्या धाम में दर्शन करने के लिए जाते हैं, आपकी कावड़ यात्रा निकलती है, तो मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी भगवा बाना पहन करके आपके साथ कावड़ यात्रा में शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनको लगता है कोई उनको बुलावा दे दे तो वो अभी जाएं, पुष्प वर्षा करें। अब उनको माफी मांगनी चाहिए जो उन्होंने हनुमानगढ़ी के पवित्र धाम की सीढ़ियों पे किया था, उस पाप के लिए माफी मांगनी चाहिए। राम भक्तों पर गोली चलाने के लिए माफी मांगनी चाहिए। जय श्री राम बोलने पर, परशुरामपुर के दंगों पर और इन सभी घटनाओं पर जिसमें निर्दोष हिंदू प्रताड़ित हुआ था, उन सभी घटनाओं के लिए उनको माफी मांगनी चाहिए इस समाज से जिसकी आस्था आहत होती थी।